आजकल आपने देखा रहेगा कि वेट गेन बहुत ज़्यादा हो गया है। अगर आप देखोगे आपके चारों तरफ, जैसे कि मार्केट में, मॉल में, हर जगह पब्लिक प्लेसेस में, बच्चों से लेके एडल्ट तक और सारे यंगस्टर्स में, वर्किंग क्लास में मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आप देखोगे वेट गेन की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो वज़न क्यों नहीं कम हो रहा है? ऐसा क्या हुआ है पिछले 1 डिकेड में? कुछ सालों में ऐसा क्या हुआ है और क्यों सब लोग ओवरवेट के शिकार हुए हैं? तो आज मैं आपको इस बारे में एक स्टोरी बताऊँगी। सो हाय, दिस इज़ डॉक्टर चारू एंड वेलकम टू टेक हेल्थ मंत्रा चैनल। आज हम लोग बात करेंगे एक स्कूल गोइंग बच्चे की जिसका नाम है मोंटू और जो 7th स्टैंडर्ड में है। उसके हम सिर्फ खाने के पैटर्न की बात करेंगे। जैसे ही मांडो रोज स्कूल जाता है, तब मॉर्निंग में दूध में कुछ चॉकलेट पाउडर्स मिला के खाता है जिसमें बहुत ज्यादा मात्रा में शुगर होती है। फिर जब भी वो टिफिन लेके जाता है तो ब्रेकफास्ट में यूजुअली ब्रेड बटर, ब्रेड जैम, बिस्किट्स, चिप्स ये सब लेके जाता है। उसके बाद ज्यादातर स्कूल में बैठना होता है। फिर लंच आवर्स में भी वो अनहेल्दी फूड ही खाता है, जैसे कि पिज्जा, बर्गर, पास्ता, मोमोज। मोमोज का तो आजकल ट्रेंड्स आया है, आपको पता है। इतने सारे अनहेल्दी फूड ही लेके जाता है जिसमें बहुत सारा मैदा, पाम ऑयल, सैचुरेटेड फैट्स, बहुत ज्यादा मात्रा में शुगर होती है। फिर अगर रोटी लेके भी जाता है तो रोटी अचार के साथ या जाम के साथ खाता है। वेजिटेबल्स बिल्कुल नहीं खाता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बिल्कुल नहीं खाता है। और खाने में, घर के खाने में बहुत सिलेक्टिव है। सो ओवरऑल अनहेल्दी फूड ज्यादा कंज्यूम कर रहा है मॉन्टू। उसके बाद घर जाने के बाद फिर से हफ्ते में 2 से 3 बार बाहर का तो हो ही जाता है जंक फूड। अभी आजकल बहुत इजीली अवेलेबल है, तो बच्चे बहुत जंक फूड खा रहे हैं। फिर उसके बाद उनका एक्सरसाइज या फिर कोई भी एक्टिविटी नहीं है। अगर वो ग्राउंड पे जाते हैं तो ऑनलाइन मोबाइल पे गेम खेलते हैं। ओके, कोई एक्टिविटी नहीं करते, जैसे फुटबॉल खेलना या फिर रनिंग करना या फिर स्विम करना, ये सब नहीं करेंगे। मोबाइल पे लगे रहते हैं सारे बच्चे आजकल, आपने सबने नोटिस किया होगा। उसके बाद अगर अगर कोई एक्टिविटी होती ही नहीं है और सबसे ज्यादा शुगर कंज्यूम होता है, कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा जाता है, लो प्रोटीन डाइट होता है, तो ऐसे करते करते सारे बच्चे अगर आप देखोगे तो ओवरवेट का शिकार हो गए। मोंटू अभी सिर्फ 7th स्टैंडर्ड में है और वो 12 साल का है और उसका वेट हो गया है 70 kg। तो ये चीज ध्यान देने लायक है। फिर उसके बाद आएंगे मोंटू के पापा। मोंटू के पापा एक ऑफिस गोइंग पर्सन है, मिस्टर आकाश। मिस्टर आकाश मॉर्निंग में मैं उनके खाने के पैटर्न के बारे में फिर से बात करूंगी। मॉर्निंग में वो जाते जाते जो ब्रेकफास्ट लेंगे उसमें वो तेल में लदे पराठे खाएंगे, चाय पियेंगे जो बहुत मीठी रहेगी जिसमें एक्स्ट्रा एडेड शुगर होगा। फिर उसके बाद वो कार से ट्रैवल करेंगे, सो नो एक्टिविटी अगेन। फिर उसके बाद ऑफिस जाने के बाद भले ही वो सब्जी और रोटी का टिफिन लेके जाएंगे, बट उसके साथ साथ आजकल 8 से 10 घंटा वर्किंग आवर्स में लोग लैपटॉप के सामने वो बैठे ही रहते हैं। ओके, ये क्या हुआ, एक सीडेंट्री लाइफस्टाइल हुआ। कोई भी मूवमेंट ज्यादा नहीं होता है और लॉन्ग आवर्स तक सिटिंग हो जाता है। उसके बाद ऑफिस में तो तुम्हें मालूम है पार्टीज तो होती ही रहती है। फ्राइड फूड खाना है, जंक फूड खाना है, अगर नहीं है तो जैसे है ना, आपको फूड डिलीवरी एप्स है, आपको मालूम ही है, जैसे फिंगर टिप्स पे खाना ऑर्डर किया जाता है जो कुछ समय में खाना आपके जगह पे पहुंच जाता है, अवेलेबल हो जाता है। और उसमें अगेन बहुत ज्यादा सैचुरेटेड फैट है, फ्राइड फूड है, प्रिजर्वेटिव्स है, बहुत ज्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स है, पाम ऑयल बहुत ज्यादा एडेड है और ये बहुत टेस्टी होता है। ये आपका ब्लिस पॉइंट ट्रिगर होता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी इसके बारे में। ओवरऑल बहुत ज्यादा बाहर का खाना होता है। फिर उसके बाद मोंटू के पापा जब घर पे आते हैं रात को तो डिनर करते हैं टीवी देखते देखते। टीवी देखते देखते जब डिनर करते हैं तो ज्यादा खाना खाया जाता है, करेक्ट। उसके बाद मोबाइल, मोबाइल तो आजकल सबके हाथ में है। सोते सोते मोबाइल देखा जाता है। तो स्क्रीन टाइम जो है बच्चों का और बड़ों का सबका बहुत बढ़ गया है। यही सेम रूटीन मोंटू के पापा हमेशा फॉलो करते हैं। आजकल एक ट्रेंड हुआ है कि ड्रिंक्स लेना है, स्मोकिंग लेना है ऑफिस के पार्टीज में, इससे स्टेटस मेंटेन होता है। तो ये स्टेटस मेंटेन करने के चक्कर में भी ये स्मोकिंग और ये ड्रिंकिंग करने की वजह से भी मोटापा बढ़ रहा है। फिर बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है ऑफिस वर्क में या कोई भी टाइप के जॉब में, बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है। इसकी वजह से स्लीप डिस्टर्ब होती है, सो लॉस ऑफ स्लीप होना,
स्ट्रेस बहुत ज्यादा होना, ये सबसे भी सब परेशान है। सो मोंटू के पापा भी सेम लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं और मोंटू के पापा का वेट अभी सेंचुरी क्रॉस कर गया है, ऑलमोस्ट 100+ केजीज हो गया है। सो आपने देखा रहेगा कि मोंटू के पापा की जो लाइफस्टाइल है, ऐसे कितने लोगों की लाइफस्टाइल मिलती जुलती है, ऐसे आपको पता चला होगा कि बहुत सारे लोग इसी तरह से लाइफस्टाइल आज फॉलो कर रहे हैं। तो इसके लिए ही वेट गेन बहुत ज्यादा हो रहा है, फैट स्टोरेज बहुत ज्यादा हो रहा है और वजन कम नहीं हो रहा है। तो बेसिकली ये वेट गेन के क्या कॉजेस है? तो सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, लंबे समय तक बैठे रहते हैं एक कुर्सी पर, एक स्क्रीन एक्सपोजर पूरे टाइम होता है, स्ट्रेस है, लॉस ऑफ स्लीप है, अनहेल्दी फूड है, कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा कंजम्पशन करते हैं, लो प्रोटीन डाइट है, फैट बहुत ज़्यादा, फैटी फूड बहुत ज़्यादा लेते हैं, जंक फूड लेते हैं, स्मोकिंग है, अल्कोहल है, ये सब चीज़ें वेट गेन के रीजंस है। अभी इस सब से क्या असर होता है? तो लाइफस्टाइल डिसीजेस होते हैं, जैसे कि डायबिटीज होता है, हाइपरटेंशन होता है और आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आजकल आपने सुना रहेगा कि बहुत कम एज में लोगों को हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। ओके, सो मैं अभी इसलिए आपको बताऊंगी कि फैट पहले कैसे स्टोर होता है बॉडी में। तो आप जब भी खाना खाते हैं और बहुत ज्यादा फैटी फूड लेते हैं, जैसे ही वो बॉडी में जाता है, वो ब्रेक डाउन होता है फैटी एसिड में और ये ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब होता है। उसके बाद ये ट्रांसपोर्ट होता है फैट सेल्स में और यही आपका ट्राइग्लिसराइड फॉर्म करता है। तो ट्राइग्लिसराइड आपका फॉर्म ऑफ स्टोरेज है फैट का। जब भी आपके बॉडी में एनर्जी की जरूरत होती है, ये यूज होता है। तो ये प्रोसेस कब होती है फैट स्टोरेज की? जब भी आपकी बॉडी कैलोरी सरप्लस में होती है। कैलोरी सरप्लस का मतलब क्या है? तो आप जो कैलोरी बर्न करते हो, उसे कहीं गुना ज्यादा आप जो कैलोरी है वो कंज्यूम कर रहे हो, ज्यादा ले रहे हो, तभी कैलोरी सरप्लस होता है और आपका फैट स्टोरेज का मात्रा बढ़ जाता है। उसके बाद रिच कार्बोहाइड्रेट डाइट लेने से क्या होता है? ज्यादा कार्बोहाइड्रेट लेने से, जैसे ही आपको पता होगा कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, मेन सोर्स ऑफ फ्यूल है आपकी बॉडी का। अगर आपकी बॉडी कार है तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है वो उसका पेट्रोल है। तो ये फ्यूल की तरह काम करता है, आपके हर फंक्शन में बॉडी के कार्बोहाइड्रेट यूज होता है। हर एनर्जी, जहां जहां एनर्जी यूज होती है वो कार्बोहाइड्रेट यूज करता है। ठीक है, सो जब भी आप कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, ये बॉडी ब्रेक डाउन करता है आपका ग्लूकोज में। जब हम लोग कार्बोहाइड्रेट रिच फूड खाते हैं, तो जैसे ये कार्बोहाइड्रेट अपने बॉडी में जाते हैं तो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और ये ग्लूकोज एनर्जी के लिए यूज होता है और एक्सेस ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है। अभी ये ग्लाइकोजन क्या है? स्टोर फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है अपने बॉडी में। तो जैसे ही ये एक्सेस ग्लाइकोजन है, ये लीवर में और मसल्स में स्टोर होता है और जैसे ये स्टोरेज फुल होता है, क्योंकि ग्लाइकोजन स्टोरिंग कैपेसिटी होती है, ये जैसे लिमिट क्रॉस होता है, क्या होता है? एक्सेस ग्लाइकोजन होता है और फिर ये ग्लूकोज अपने फैट में कन्वर्ट होता है। इसमें इंसुलिन का रोल क्या है? जैसे बॉडी में ब्लड शुगर बढ़ जाती है, इंसुलिन हार्मोन रिलीज होता है और वो बॉडी को सिग्नल देता है कि एक्सेस ग्लूकोज को कन्वर्ट करो। तो वो कन्वर्ट होता है ग्लाइकोजन में और ग्लाइकोजन जाके स्टोर होता है लीवर एंड मसल सेल्स में और वहां पे स्टोरेज फुल होने के बाद ये ग्लाइकोजन फैट टिश्यूज में, एडिपोज टिश्यूज में थ्रू आउट बॉडी स्टोर होता है और इसी के वजह से फैट स्टोरेज बढ़ता है और आपका वेट गेन होता है। सो इसलिए मैंने आपको बताया कि आपका फैट क्यों बढ़ रहा है बॉडी में और वेट क्यों बढ़ रहा है और हम लोग ये स्टोर फैट को कैसे कम कर सकते हैं। एक्सरसाइज करने से फैट कम क्यों नहीं होता? आपका वजन क्यों नहीं कम हो रहा है? अगर आप रनिंग कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो और या फिर बेली फैट के एक्सरसाइज के वीडियो देख रहे हो, ये सबसे आपका वजन कम नहीं होने वाला है। तो क्या करने से ये फैट कम होगा या क्या करने से ये वजन कम होगा, ये देखने के लिए आप मेरे नेक्स्ट वीडियो को देखिए जो अभी आने वाला है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। दिस इज मी, डॉक्टर चारू, साइनिंग ऑफ।